ये हमने हमेशा टेक्निकल एनालिसिस में बहुत बार सुना कि वॉल्यूम प्राइस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अकेला प्राइस भी कुछ नहीं, अकेला वॉल्यूम भी कुछ नहीं, दोनों को मिला लो तो बड़ा डेडली कॉम्बो बनता है। इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मार्केट जिस तरीके से यहाँ पर चल रहा है, ये मूव जो है या ये जो कंसोलिडेशन का मूव है, क्या कहीं पर हम वॉल्यूम को थोड़ा सा समझ करके और हल्की सी प्राइस की अंडरस्टैंडिंग को लेकर के क्या हम अपना कहीं बायस बना सकते हैं? क्या हम सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन या सिर्फ प्राइस को देख करके और साथ में वॉल्यूम को लगा करके अपनी कहीं टेक्निकल एनालिसिस बेहतर कर सकते हैं? आई ट्रस्ट कि हम ऐसा जरूर कर पाएंगे। आज के वीडियो में हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। रिक्वेस्ट 10 मिनट डेडिकेटेड मेरे साथ लगाइए और ये आपकी गेम को चेंज करके रख देगा। चार्ट आप सामने देख रहे हैं मिड कैप निफ्टी का, फ्यूचर्स का, चलते बाजार में इस प्रेजेंटेशन को बना रहे हैं। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम इसके अंदर में यूज करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप देख ही रहे हैं कि प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर चार्ट को बिल्कुल क्लीन रखा हुआ है, कहीं कोई इंडिकेटर का यूज नहीं किया हुआ। अब सबसे पहले जिस कॉन्सेप्ट का हम इसमें यूज करेंगे, इंडिकेटर्स पे चलेंगे, फाइनेंशियल फ्रंटलाइन 1 पे चलेंगे, इसकी सेटिंग्स पे चलेंगे, इनपुट्स में चलेंगे, और इनपुट्स में आकर के आप देखिए हमने ऊपर अपनी तरफ से सब कुछ अनचेक किया हुआ है, और नीचे आएंगे तो सिर्फ हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को ऐड करेंगे जिसका नाम है रिलेटिव वॉल्यूम। वॉल्यूम और रिलेटिव वॉल्यूम, इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और ये कितना धमाकेदार है, ये क्या हमें इंफॉर्मेशन देना चाहता है, उसको हम साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे। रिलेटिव वॉल्यूम आ गया और उसके बाद हम इसको सेट एज डिफॉल्ट कर देंगे। उसके बाद हम चलेंगे इसकी शक्ल सूरत देखने के लिए, ये क्या चीज है। एक चीज आपको बताता हूं, इस दुनिया में चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वॉल्यूम है, दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट है, हमेशा जब उसकी बात होती है, जब उसका असेसमेंट होता है तो हमेशा रिलेटिव होता है। अब यहां पर इसी अगर इस जगह पर मैं बात करूं तो यहां पर इस समय ये चलते बाजार में यहां पर ये वॉल्यूम दिख रहा है, अब ये वॉल्यूम कम है या ज्यादा है? ये कम या ज्यादा हमको हमेशा तब पता चलता है जब हम इसका कंपैरिजन पुराने डेटा से करते हैं, तो वहां पर इसको रिलेटिव कहा गया कि इस समय का ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम अपने पुराने वॉल्यूम से कम है, ज्यादा है, क्या नहीं है। ये कॉन्सेप्ट सरल शब्दों में रिलेटिव है। अपने आप में ये वॉल्यूम है, ये कितना वॉल्यूम है, इसका कोई सेंस रेलेवेंस नहीं है जब तक आप उसका कंपैरिजन पिछले डेटा के साथ में नहीं करते हैं। एक चीज ये तो हमने सामने लगा दिया, रिलेटिव वॉल्यूम भी सामने लग गया, ऊपर हमारे सामने ये चार्ट निकल करके आ गया। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को लगा करके हमें एक्चुअली में मिलने वाला क्या है और ये कैसे हमारी गेम को चेंज करके रख देगा। देखिए, ये वॉल्यूम देख रहे हैं, साथ में बीच में आप यहाँ पर एक ये पतली सी लाइन चलती हुई देख रहे हैं। ये पतली जो लाइन है, ये एक्चुअली में मूविंग एवरेज है। ये वॉल्यूम के ऊपर मूविंग एवरेज को लगाया गया है, हमें ये बताने की कोशिश करेगी। आप इसको देखिए कैसे है, आप देखेंगे बीच बीच में कहीं पर ना ये वॉल्यूम के ना ये बड़े स्पाइक्स आ रहे हैं, ये स्पाइक्स आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक स्पाइक है, फिर एक ये स्पाइक है। ये स्पाइक जो है, ये दो चीजें हमें यहाँ पर बता रहा है। पहली चीज ये बता रहा है कि ये जो वॉल्यूम है, ये अपने पिछले वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम से, पहला तो ये कि ये जो बार है ये वॉल्यूम का बार है, बड़ा बार है। दूसरा हमें ये दिख रहा है कि इसके पीछे की बहुत सारी जो बार्स हैं वो इससे छोटी हैं। फिर हमको ये दिख रहा है कि ये वाला जो बार है वो इस लाइन के ऊपर सामने दिख रहा है। इसके दो तीन बड़े सरल सरल इंटरप्रिटेशन है। पहला ये कि इस जगह पर वॉल्यूम पंच हुआ है। दूसरा ये कि यहां पर जो वॉल्यूम हुआ है वो अपने इस एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम है। अब ये जो एवरेज है, ये एवरेज और कुछ नहीं, ये पुराने डेटा का वॉल्यूम का ही एवरेज है। तो हमें ये लाइन से इमीडिएटली, अब देखिए फर्ज करिए, अब मैं इसको अगर 1 मिनट, ये है ना, ये वाली बार है, ये वाली बार है, अब आप इसको ऐसे समझिए, ये वाली बार पर बात हो रही है। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए यहां से अगर हाइड कर दूं तो इसको देख करके ये बार जो है, ये बाकी बार से अलग कैसे, नहीं पता चलेगा हमको, किसी भी तरीके से पता नहीं चलेगा। अब आपके सामने सिर्फ ये चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पर सारी की सारी बार से जैसी लग रही हैं, पर मैं कहता हूं कि ये वाली जो बार है ये अपनी बहुत सारी बार से अलग है। कैसे अलग है, उस अलग को फिल्टर करने का एक बड़ा सरल सा तरीका था, नीचे हमने एक रिलेटिव वॉल्यूम लगा दिया। अब रिलेटिव वॉल्यूम के लगाते ही हमको ये पता चल गया कि ये वाली बार के ऊपर जो वॉल्यूम पंच हुआ है ना, या जो वॉल्यूम एंटर हुआ है, वो अपने इतनी, ये पिछली इतनी सारी बार से, यहां पर जो ट्रेडर है ना वो कमिटेड नहीं है। रिटेल कम्युनिटी हो सकती है, पर इस जगह पर जो ट्रेडर है ना वो कमिटेड है, वो बड़ा पैसा है, वो वॉल्यूम लेकर के आया है, वो अपनी पोजीशन को बना रहा है। ये इतना सॉलिड कॉन्सेप्ट है। यहां पर आपको ये पता है, इस बार से आपको ये पता है, ये वाली बार से, कि ये बार इन बाकी बार से अलग है, जो आप इस कॉन्सेप्ट के बिना शायद सारी जिंदगी जान नहीं पाएंगे जब तक आपको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नीचे नहीं लगाएंगे। आई होप आपको ये मेरी बात शायद थोड़ी सी समझ आई होगी।
चलो हमें यहां पर भी एक बात पता चली, दो तीन तरीके हैं ट्रैप से बचने के। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो 50% तुम गलत ट्रेड, देखिए अभी तक अगर आपने मेरी बात सुनी समझी है तो बहुत सारे आप वैसे ट्रेड में भी रहते होंगे, गलत ट्रेड से भी बचते होंगे, शायद आपकी प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई होगी। साथ में अगर हम ये और एक ये सुपर हैक लगा लेना तो हमारी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज ही होनी है, कम नहीं होनी, ये बात पक्की है। कैसे, देखिए इस जगह पर आ गए, ये हमको स्क्रीन को थोड़ा हल्का कर लेते हैं। ये मुझे वॉल्यूम बार मिल रही है, ये वाली कैंडल उसकी मैनिफेस्टेशन है। यहां पर मैं आ गया, आगे का मैं मान रहा हूं कि मुझे कुछ नहीं पता। ये मुझे वॉल्यूम यहां पर मिल गया, ये वाली बार मिल गई, आगे क्या हो रहा है वो बाद में समझेंगे। अब एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने निकल करके आता है, वॉल्यूम भी आ गया, एक ग्रीन बार भी बन गई। अब ये किस किताब में लिखा है कि ये ट्रैप है या ट्रैप नहीं है? हो सकता है किसी ने हमें ट्रैप करने की कोशिश करी हो सकता है बड़े पैसे ने हमको यहां पर बार के साथ साथ वॉल्यूम डाल करके ट्रैप करने की कोशिश करी हो। उसका रामबाण क्या है? एक सरल सा रामबाण है, उसका भी लीजिए। और उसको टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में कहा गया फॉलो थ्रू फॉलो अप। यहां पर वॉल्यूम आया, यहां पर ग्रीन बार बनी। अब हमको समझना है कि इसके बाद का प्राइस एक्शन क्या डेवलप हुआ। अगर इसके बाद इस पर्टिकुलर बार का हाई कटता है, इसका मतलब है यहां पर जो बायर था वो बायर फर्जी नहीं था, वो कमिटेड बायर था। मतलब वो जो वॉल्यूम लेकर आया था, जो प्राइस में भी मैनिफेस्ट हुआ था, वो फर्जी नहीं था। वो क्यों फर्जी नहीं था? वो देखिए, कोई चीज फर्जी या असली ये सिर्फ हमेशा और हमेशा फॉलो थ्रू या फ्यूचर ही बताता है। ऑन द फेस ऑफ इट तो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, ऑन द ऑन बहुत अच्छी है ना सारी चीजें। ये देखो यहां पर ये ग्रीन बार भी बन गई, नीचे वॉल्यूम भी आ गई, यहां तक तो सब कुछ अच्छा है। पर ये अच्छा कितना अच्छा है ये कैसे पता चलेगा? ये हमेशा फ्यूचर से पता चलेगा। जब अगर ये ग्रीन बार है और उसका हाई कटेगा तो हम अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और इसी बार के नीचे हम अपना एसएल लगाएंगे और एक अपना ट्रेड कैप्चर करेंगे। ये एक सुपर हैक आपके काम आ सकता है विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम कंफर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ फॉलो थ्रू। वॉल्यूम के बारे में आपको सब कुछ पता है, मैं आपको सब कुछ पहले ही पता है, मैं तो ये मान रहा हूं, और मेरे पास आपको कुछ भी नया देने के लिए नहीं है, ये भी मैं मान रहा हूं। पर क्या आपको ये पता था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो फॉलो थ्रू है? एक चीज है यहां पर प्राइस का बन जाना, नीचे वॉल्यूम पे कंफर्मेशन आ जाए, ज्यादातर लोग यहां पर अपना काम कर लेते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉलो थ्रू। अभी आपको एक चीज और दिखाता हूं, आपको शायद मेरी बात समझ आएगी। यहां तक भी आप पहुंचे, एक और अल्टीमेट फिल्टर है जो आपको यूज करना चाहिए, उसके बारे में भी सुनिए। हम इस वॉल्यूम को भी पकड़े, हमने ये भी पकड़ा, हमने इसका फॉलो थ्रू भी पकड़ा, और मैं फिर भी कहता हूं सर कि इसके अंदर में भी एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो आपने काम छोड़ दिया। 100% आपने यहां पर एक काम छोड़ दिया। इतनी देर में टेक्निकल एनालिसिस के कई यहां पर जो बड़े बड़े चार्टिस्ट होंगे ना, या सुपर डुपर जो अपने आपको एक्सपर्ट होंगे, वो इतनी देर में हैंड्स अप कर देंगे यहां पर, वो कहेंगे भाई हो गया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और मैं कहता हूं असली खेल ही इसके बाद शुरू हुआ है। ये तो कुछ नहीं था, ये तो ट्रेलर भी नहीं था यहां तक। खेल क्या है समझिए, वॉल्यूम दिख रहा है, प्राइस दिख रहा है, फॉलो थ्रू दिख रहा है, टेक्निकल एनालिसिस ओके डन। सबसे इंपॉर्टेंट आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आप जो यहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाकर के प्लस करने की कोशिश कर रहे हो, क्या आप यहां पर ट्रेंड के साथ हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी प्लस पोजीशन बना रहे हो पर ओवरऑल जो ट्रेंड है वो ट्रेंड बेरिश है? ये काम कौन करेगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर आपको देखने के लिए, समझने के लिए एक चीज आप समझिए। अब यहां पर आप हैं, बिल्कुल ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं। आप यहां पर बहुत भी अगर कुछ अपनी तरफ से करना चाहें ना, बहुत सरल, तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लगा लीजिए। इंट्राडे ट्रेड करते हैं, वीवैप लगा लीजिए। अब वीवैप आपको ये सामने से सरल तरीके से दिखाएगा कि प्राइस वीवैप के ऊपर है तो हमें यहां पर एक बुलिश पोजीशन बनानी चाहिए। एज सिंपल एज दैट। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं, आपने वॉल्यूम लगाया, आपने प्राइस लगाया, आपने फॉलो थ्रू लगाया, पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कहा गया है एंकर, ट्रेंड की डायरेक्शन। जो आपको ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना है, आपने आंखें बंद करके काम नहीं करना कि चलो यार वॉल्यूम भी आ गया, यार प्राइस भी आ गया, फॉलो थ्रू भी आ गया, चलो चलो चलो, नो, नॉट अ गुड आइडिया। एंकर, मार्केट का ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, क्या आपने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का सहारा लिया, क्या आपने मंथली वीकली डेली आवरली के ऊपर चेक किया, क्या मिड कैप हर टाइम फ्रेम के ऊपर में बुलिश है? अगर बुलिश है, मंथली वीकली डेली 1 आवर पर बुलिश है, और उसके बाद 15 मिनट की अगर आप ट्रेडर हैं तो 15 मिनट पर अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है, यहां पर वॉल्यूम भी दिखता है, उसके बाद ये डेवलप भी होता है, वीवैप के ऊपर दिखता है, उसके बाद उसका हाई भी कटता है, तो मेरी समझ कहती है अब जाकर के टेक्निकल एनालिसिस ने कुछ अपना काम करके आपको दे दिया। ये इतनी देर में अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है तो बहुत आगे निकल गए आप। सच में आप रिटेल कम्युनिटी में बहुत आगे आ गए, या कम से कम
जो बार बार एक कम्युनिटी की तरफ से मैसेज आ रहा था यार को वॉल्यूम के ऊपर में बात करो, वॉल्यूम को किस तरीके से हम यूज करें, क्या ना करें, तो शायद हो सकता है आज इस रिलेटिव वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट से वो गेम हम थोड़ी सी आगे ले जा पाएंगे। अब एक चीज और समझते हैं, तो क्या ये जो हमने वॉल्यूम को सामने लगाया, क्या इसका काम सिर्फ हमारे को बस इस तरह की ब्रेकआउट श्रेकआउट और यही सब ट्रेड देने का काम है? नो, इसकी गेम इसके आगे भी है, वो देखिए क्या है। आपको यहां पर एक चीज दिख रही है, एक चीज ऑब्जर्व कर लीजिएगा, जिस दुनिया में जिस मर्जी चार्ट पे, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे, जिस मर्जी सेगमेंट में और जिस मर्जी कंट्री में जो बता रहा हूं उसको चेक कीजिए, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। कभी भी अगर आप ट्रेड लेने की कोशिश करें, बाजार के अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करें, रिलेटिव वॉल्यूम आपकी कैसे मदद करेगा वो सुनिए। जब भी आप ये देखेंगे कि जो वॉल्यूम है वो अपनी एवरेज के नीचे चल रहा है, जैसे इस जगह पर जो वॉल्यूम की ये जो बार्स है पिछली कुछ देर से वो अपनी एवरेज के नीचे चल रही है, छोटी 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 नीचे बार्स बन रही हैं, जब भी ऐसा होगा आप देख लीजिएगा ऊपर कंसोलिडेशन आपको दिखने लग जाएगा। तो कंसोलिडेशन से बचने का एक और रामबाण विद द हेल्प ऑफ कंफर्मेशन वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम ही नहीं है ऊपर, नीचे वॉल्यूम नहीं है, कैसे दिख रहा है? अपने एवरेज से नीचे चल रहा है वॉल्यूम, दिस इज एवरेज लाइन, ये एवरेज है पिछले कुछ समय का, और वॉल्यूम जो है वो अपनी एवरेज से नीचे चल रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर बड़ा पैसा इन्वॉल्व नहीं है, उसने यहां पर थोड़ी देर के लिए अपना हाथ खींच लिया है, यहां पर सिर्फ छोटा पैसा इन्वॉल्व है। अब जब तक कहीं पर कोई स्पाइक नहीं आता, कोई प्राइस एक्शन, देखिए पहला स्पाइक नहीं आता, फिर फॉलो थ्रू नहीं आता, फिर ट्रेंड नहीं आता, फिर एंकर नहीं आता, जब तक ये सारी चीजें, अब इस समय आपसे बात करते करते आप सामने देखिए क्या हो रहा है। और ये खूबसूरती है चलते बाजार में प्रेजेंटेशन बनाने की, कि असली आनंद ही इसके अंदर है कि कहीं इसके अंदर में झूठ कोई बोल ही ना सके, जो सत्य है वो सत्य 1 मिनट में निकल करके सामने आ जाए। ये चीज का क्रेडिट आप चाहे तो कभी फाइनेंशियल फ्रंट एंड कम्युनिटी को दे सकते हैं। अब देखिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो कैसे सामने मैनिफेस्ट हो रहा है। देखिए चार्ट है, लाइव चल रहा है सामने, ये देखिए ये नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम डेवलप हो रहा है, वॉल्यूम अपनी एवरेज लाइन के ऊपर जा रहा है, प्राइस अपने वी वेब के ऊपर चल रहा है, ग्रीन कैंडल बन रही है, ये देखिए यहां पर प्राइस भी आ गया, यहां पर वॉल्यूम भी आ गया, प्राइस और वॉल्यूम ने अपना काम कर दिया, दो चीजें हो गई, एंकर ने अपना काम कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि ठीक है अभी इस कैंडल को क्लोज होने में मेरी समझ 3:30 का टाइम हो गया, प्रेजेंटेशन बनते बनते बाजार बंद हो गया, और समय होता है या कभी फिर मौका मिलेगा तो और इलेबोरेट इसके ऊपर मैं कुछ आपको चीज बना करके दे दूंगा। पर अब इसके बाद एक सिर्फ एक लास्ट काम करना बाकी रह गया था, और वो क्या था? और वो था सिर्फ इसका फॉलो थ्रू, एंड दैट इज इट, जो मेरी थोड़ी सी समझ कहती है। वो ठीक है, कभी डेटा इंटरप्रिटेशन पर पहुंचेंगे तो हम इसमें चार चीजें और भी मिला देंगे, पर अगर मुझे अपने आप को रोकना है प्राइस एक्शन पे, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पे, वॉल्यूम कंफर्मेशन पे, तो मेरा काम यहां पर हो जाता है। आपके सामने देखिए पिछली देर, इतनी देर से हमने देखा कि वॉल्यूम बिलो एवरेज था, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था, फिर हमने देखा कि प्राइस हमको यहां पर एक ग्रीन बार दिख रही है, नीचे वॉल्यूम कंफर्मेशन आ रही है, वॉल्यूम अपने एवरेज से ऊपर चल रहा है, एक और कंफर्मेशन आ गई, अब सिर्फ एक लास्ट कंफर्मेशन बाकी रह गई है, और वो है कि अब इसके बाद फॉलो थ्रू क्या होगा? क्या जो अगला फॉलो थ्रू होगा, क्या वो इस ग्रीन कैंडल के हाई को काटेगा और ऊपर ट्रेड करेगा? करेगा तो हम यहां पर एक प्लस की पोजीशन बनाएंगे और ग्रीन कैंडल के थोड़ा सा नीचे जाकर के एसएल लगाएंगे, एंड दिस इज व्हाट इट इज। ये था मेरी तरफ से अल्ट्रा स्पेशल, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई वांटेड टू टॉक अबाउट वॉल्यूम, एंड दैट टू ऑन अ रिलेटिव बेसिस। वॉल्यूम कोई परेशानी नहीं है। देखिए एक चीज और आपको दिखाता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूं ताकि आपको पूर्णतः पूरी बात, ये ठीक है जी, चार्ट आ गया सामने, आओ पूरी बात आपको समझ आ जाएगी। या वॉल्यूम लगा लो, जो सरल ये वॉल्यूम अवेलेबल है, दिस इज द वॉल्यूम, बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब ये भी आप काम कर सकते हो, ये वॉल्यूम दिख रहा है बिल्कुल सामने, ये वॉल्यूम है, ये पुरानी बार से वही सब कहानी है। अगर आप इस वॉल्यूम के ऊपर जा करके एक मूविंग एवरेज अपनी तरफ से लगा सकते हो, जो भी पॉसिबिलिटी है दिखा देता हूं, शायद शायद हो सकता है कि वो पॉसिबिलिटी मुझे मिल जाए। इस वॉल्यूम के ऊपर जा करके, एक मिनट, यहां पर एड अलर्ट, एड इंडिकेटर, एक मिनट, रिमूव द स्ट्रैटेजी फॉर्मेट, इसके ऊपर अगर ये मुझे लगाने की परमिशन देता है तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, शायद ये मुझे लगाने दे। अब ये देखिए मैंने क्या किया है, नहीं नहीं, ये इसने मुझे ईएमए लगाने दे दिया, मुझे वॉल्यूम के ऊपर ही लगाना है। एक मिनट, ऐड, ये मुझे यहां लगाना है इसके ऊपर, तो मुझे शायद इसके ऊपर वो लगाने दे, बट नहीं, एक्चुअली में मेरे को क्या करना है, वो मेरा काम रिलेटिव वॉल्यूम से हो गया तो इसलिए मैं वहां पर रुका हुआ हूं। मेरे को क्या करना है मैं आपको बताऊं, अगर आप ये कर पाएंगे तो आपको रिलेटिव वॉल्यूम की कोई जरूरत नहीं है, वो मोटा मोटा एक ही चीज है। एक्चुअली में करना क्या है, आपको वॉल्यूम और वॉल्यूम के ऊपर में एक रिलेटिव मूविंग एवरेज लगा लेनी। वो मूविंग एवरेज आप 21 पीरियड की लगा लो, आप 18 पीरियड की लगा लो, आप 15 की, 5 की, जो आपको अच्छी लगती है वो लगा लो, वो मोटा मोटा वही काम करेगी। वो सिर्फ आपको ये बता देगी कि जो करंट बार के ऊपर में वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वो रिलेटिव अपनी पुरानी बार्स के मुकाबले में ज्यादा है या कम है।
कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है, बाकी सब वो उसका नाम बदलने से कोई ना फर्क पड़ रहा, पर वो रिलेटिव वॉल्यूम के ऊपर दोनों चीजें लगी हुई मिल जाती हैं। फाइनेंशियल फ्रंट एंड इंडिकेटर में इनकॉर्पोरेट करके दे दिया तो सिर्फ खपाई से थोड़ा सा इंसान बच जाता है, नहीं तो एक उसमें आप फंसेंगे। पहले एक वॉल्यूम लगाओगे, फिर उसके ऊपर एक इंडिकेटर लगाओगे, तो वैसे ही ट्रेडिंग व्यू दो इंडिकेटर देता है, उसमें फंस जाओगे जाकर के। तो इसीलिए इस समस्या का समाधान कैसे निकाल करके दिया, इसको हटाओ, यहां पर आओ, फेवरेट में जाओ। मैंने आपको दोनों तरीके से बताने की कोशिश करी कि कैसे आप अपना काम कर सकते हैं। ये रहा, अब इसके अंदर में आपको यहाँ पर रिलेटिव वॉल्यूम दिख जाएगा, फाइनेंशियल फ्रंटलाइन 1। अभी 1 मिनट में यहाँ पर ये लग जाएगा, वो रिलेटिव वॉल्यूम भी बिल्कुल वो सेम चीज बताएगा, वो है वो वॉल्यूम ही और साथ में ये, बस और कुछ भी नहीं है। ये वॉल्यूम आ गया सेम, और ये जो बीच में ये जो एवरेज की लाइन चल रही है, ये हमें बता करके चल रही है कि जो करंट बार के ऊपर में वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो अपनी पिछली बार्स के मुकाबले में कम है या ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो वो हमारे लिए अलर्ट है, ट्रेड नहीं है, अलर्ट है। ट्रेड कब होगा, जब उसका फॉलो थ्रू आएगा, उसके बाद हमारे को जो ट्रेंड पे कंफर्मेशन होगी। ये था वॉल्यूम की तरफ से सुपर हैक उन मेरे भाइयों के लिए जो वॉल्यूम के ऊपर में थोड़ी अपनी पढ़ाई और स्टडी को शुरू करना चाहते हैं। आप यहाँ से शुरू करो, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी गेम को चेंज करके रखेगा। जो वॉल्यूम है वो बाकी सब कॉन्सेप्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है कभी भी, ये सिर्फ एक एडिशनल टूल है। आपके पास 50,000 स्ट्रेटजीज होंगी और 5 लाख इंडिकेटर होंगे और दुनिया का सब कुछ आपको पता है, पर एक बार को वॉल्यूम और रिलेटिव वॉल्यूम और इस कॉन्सेप्ट को ऐड करके आप चेक करो कि क्या आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो इसको यूज कर लो, नहीं बढ़ रही तो इसको डिस्कार्ड कर दो, गिव इट अ पास। ये था मेरी तरफ से आज का सुपर स्पेशल विद अ होप कि इसने कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके जीवन में लेकर के आना है। वीडियो वाइंड अप करने से पहले सिर्फ एक छोटा सा अपडेट, उसके बाद मैं नमस्ते करूंगा आपको। जो आप शाम को ये इवनिंग में 5 बजे के आसपास में वीडियोस देखते हैं, ये 5 7 10 मिनट के वीडियोस में मैं अपनी पूरी ताकत लगा करके जो बता सकता हूँ वो बता देता हूँ, बट स्टिल आप अपनी नॉलेज को, अपने लर्निंग्स को, अपने लर्निंग कर्व को शॉर्ट करना चाहते हैं और चीजों को बेहतर तरीके से डीप डाइव इन करके सीखना चाहते हैं, तो एफएफ नाइट्स के नाम से कम्युनिटी है। फ्राइडे इवनिंग में वहां पर एक सेशन होता है, ऑनलाइन क्लास होती है, वहां पर आप मोस्ट इन्वाइटेड है, आप आए, चीजों को सीखें, समझें, सवाल पूछें, जवाब लें, अपने स्किल को डेवलप करें और इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने। देखिए मैं बड़ी साफ बात बताऊंगा आपको, टेक्निकल एनालिसिस 4 5 साल का सीन है, या पूरा का पूरा टेक्निकल डेरिवेटिव डेटा रिस्क फेस के 4 5 साल की मोटा मोटी स्टडी है। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, वीडियो देख के सीख लो, किताबें पढ़ के सीख लो, कोई क्लास में आगे सीख लो, या सब कुछ करके सीख लो, तो बेहतर चीजें हैं। जो जो आपके इंटरेस्ट की चीजें हैं, देखिए कई लोगों को वीडियो से समझ आता है, कईयों को क्लास में आता है, मेरे जैसों को किताबें पढ़ के आता है, तो कईयों को सारी चीजें मिला करके आता है। अगर आपको लगता है कि क्लास में आकर के आप अपनी स्किल को फटाफट और आगे एनहांस करके जल्दी अपनी गेम को चेंज कर सकते हो या करना चाहते हो, तो क्लास एक अपने पास विकल्प है जो हम रिटेल कम्युनिटी के लिए रन करते हैं, उसमें आप मोस्ट इन्वाइटेड है। आपके मतलब की चीज हो तो प्लीज एक बार आप उसको विजिट करके देखिए, बाकी सब खैरियत है। फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करता हूं और बात करता हूं खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।